ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि अगर इन 5 लक्षणों में से एक दो लक्षण भी आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण शुरू हो चुका है, शक्तियां जागृत होना शुरू हो गई हैं। वो 5 काम कौन से हैं बताने से पहले मेरा निवेदन होगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए मैं मुख्य विषय पर आता हूं। वो कौन से 5 लक्षण हैं जिन्हें आपको देखना है कि आपके अंदर वो लक्षण कौन कौन से हैं। उनमें से अगर एक दो लक्षण भी आपको मिलते हैं तो आप निश्चित कर मानिए कि आपके अंदर शक्ति जागृत हो रही है। हालांकि लक्षण तो बहुत से हैं, उनमें 5 प्रमुख लक्षण मैं आपको बताऊंगा। तो उनमें पहला लक्षण है कि जब कोई साधक साधना करता है, साधना करते करते कुछ समय बीत जाता है, एक मंत्र की एक निश्चित आवृत्ति के बाद, निश्चित संख्या के जाप करने के बाद उसके अंदर कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि शक्ति का जागरण शुरू हो चुका है। तो पहला लक्षण है साधना के समय उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश शुरू होता है। हमारे चक्रों के अंदर, हमारे ओरा मंडल के अंदर सकारात्मक शक्ति का प्रवेश शुरू हो जाता है। इससे पहले हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता भरी हुई है, जो भी निगेटिविटी भरी हुई है, उसे अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो स्थान छोड़ती है। और जब वो स्थान छोड़ती है तो शरीर में एक तरीके से युद्ध शुरू होता है। सकारात्मक शक्ति उसको ढकेलती है। तो इस द्वंद्व युद्ध में शरीर में गर्मी आती है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी बाहरी पदार्थ का, वायरस है, बैक्टीरिया है, जब भी शरीर में इनका इन्फेक्शन होता है, इनका आक्रमण होता है, उस समय हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो WBC हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, वो इनसे युद्ध करती हैं। और युद्ध के उपरांत शरीर में क्या लक्षण प्रकट होता है? बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से इन शक्तियों के बीच में होता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में युद्ध होता है और नकारात्मक को स्थान छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया से हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो यह पहला लक्षण है, शरीर में गर्मी का आ जाना। दूसरा लक्षण यह होता है, हमारा जब कोई शक्ति जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं, उस मंत्र के देवता की शक्ति हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करना शुरू करती है। और जब हमारे आज्ञा चक्र में वो शक्ति प्रवेश करती है तो हमारे चेहरे पर खिंचाव महसूस होता है। यहां पर चुनचुनाहट जैसा अनुभव होता है, चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है, हल्का सा दर्द भी हो सकता है, साथ ही साथ चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा। तो ये दूसरा लक्षण है
ये जो दर्द होगा, हल्का सा दर्द, वो स्वतः अपने आप बंद हो जाएगा बाद में। उसके लिए आपको कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा लक्षण यह है कि जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो कभी कभी हमारे शरीर में झटके आते हैं, नींद जैसी आती है। यदि शरीर कभी लुढ़क भी सकता है, क्योंकि उस समय अपना होश नहीं होता, हम मंत्र जाप कर रहे हैं या सो रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें अपना होश नहीं होता। जब हम ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में पहुंच जाते हैं तब ये सब होता है। और जैसे ही हमको झटका लगता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, ध्यान भंग हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम तो सो गए थे। ये सोने वाली स्थिति नहीं होती। आप लोगों के अंदर जो एक भ्रम है कि मंत्र जाप करते समय नींद आ जाती है, ये नींद नहीं होती। उस समय शरीर शांति का अनुभव करता है। जब सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर स्टोर होती है, हमारे अंदर प्रवेश करके पचने लगती है, यानी ध्यान की जब प्रगाढ़ अवस्था आती है, तो ये स्थिति आना स्वाभाविक है। तो ये अच्छी स्थिति है, इस पे आपको भयभीत नहीं होना है कि हमारा जो हम मंत्र जाप कर रहे थे हमारा टूट गया। वो टूटा नहीं है, वो आप जाप करते थे, उस समय होश नहीं था, इसलिए बेहोशी में आकर के, बेहोशी जैसी स्थिति, बेहोशी नहीं, बेहोशी जैसी स्थिति में आकर के शरीर लुढ़क गया, माला हाथ से छूट गई, या माला हाथ से छूट गई, झटका लगा और हम सचेत हो गए। तब उस समय चेतना हमारी आज्ञा चक्र पे थी, इस वजह से हमको नींद आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं बार बार कहता हूं, लेकिन समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि नींद जैसी अवस्था आती है, लेकिन नींद नहीं होती है वो। ठीक है। अगला, जब ध्यान मंत्र जाप करते करते साधना की जब हम और गहराइयों में जाते हैं, तो हमारे इस ही आज्ञा चक्र पर तरह तरह के पुष्प खिले हुए दिखाई देते हैं, तरह तरह के पहाड़, नदियां, वन, उपवन आदि के दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुषों के दर्शन भी शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पांचों तत्व संतुलित मात्रा संतुलन में आ जाते हैं, उस समय हमको 5 रंग की फुलवारी, 5 रंग के पुष्प हमको दिखाई देते हैं। जो स्त्री पुरुष हैं वो सूक्ष्म दिव्य लोक के वासी हैं, और उन इष्ट के, जिनकी हम साधना कर रहे हैं, जिनके हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के गण हैं, उन्हीं की योगिनियां हैं, जो हमें स्त्री पुरुषों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारी ध्यान की स्थिति बिल्कुल सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रथम स्थिति है। इससे आगे की स्थिति में हमें डरावने दृश्य भी दिखने शुरू हो जाते हैं, और वो डरावने दृश्य होते हैं जो प्रथम तल जो है, सूक्ष्म लोक का जो प्रथम तल है, वो प्रेत पिशाचों का, भूत प्रेतों का होता है। तो वहां पर हमें इन्हीं के दर्शन होते हैं। यहां पर आज साधक आकर के डर जाता है और साधना बंद कर देता है, क्योंकि कुछ समय के बाद उसे खुली आंखों से भी वो दृश्य नजर आते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, साधना आप जारी रखें। कुछ समय के बाद जैसे ही उस तल को आप पार करेंगे, आपको दिव्य झांकियां मिलना शुरू हो जाएंगी और वो दृश्य गायब हो जाएंगे, क्योंकि तब आप उस तल को पार कर चुके होंगे। ऐसी स्थिति में फिर उनके दिखने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जब आप चाहेंगे तब आप उन्हें देख सकेंगे। तो इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि
प्राप्त हो जाना। तो दिव्य दृष्टि का मतलब है देवताओं जैसी दृष्टि, यानी सूक्ष्म दृष्टि, और वो सूक्ष्म दृष्टि आपको ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला है, साधना करते करते आप जिस इष्ट की साधना कर रहे हैं उसके गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्रोध आपसे विदा हो जाता है, आप जल्दी क्रोध नहीं कर पाते, दया भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है, काम वासना पर विजय प्राप्त होना शुरू हो जाती है, बहुत कंट्रोल आप कर पाते हैं, लोभ मोह घृणा जैसे अवगुण आपके अंदर से निकलते चले जाते हैं और आप एक शुद्ध सात्विक दैवीय पुरुष बनते चले जाते हैं। तो अगर ये स्थिति आपके साथ हो रही है तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपके अंदर दया का भाव इतना अधिक आ जाता है कि आप अपनी आंखों से किसी दुखी व्यक्ति को देख नहीं पाते, तन मन या धन अथवा वचन से आप उसकी हर संभव सहायता करने का प्रयास भी करने लगते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपके अंदर है तो आप ये समझ लीजिए कि आप सौभाग्यशाली लोगों में से हैं और आपके अंदर शक्तियों का जागरण शुरू हो गया है, भगवान की कृपा आप पाना शुरू कर दिए हैं। तो भगवान का बार बार धन्यवाद दीजिए। साधना में आप और अधिक गहरे उतरने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, हों बपरी बूढ़ंडरी रही किनारे बैठ। तो जितना अधिक आप गहराई में जाएंगे उतने ही आपको चमत्कार आपके जीवन में होते चले जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज्ञान का आलोक अन्य लोगों तक भी पहुंचे और आपको इसके पुण्य की प्राप्ति हो। बाकी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी झोली को सदा भरते रहें, आपके ऊपर हम अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।